नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज मुखातिब हूँ बीए थर्ड ईयर सेक्शन डी के छात्रों के साथ में। और हम चर्चा कर रहे हैं अपने सेकंड पेपर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के टॉपिक खनिज संपदा या मिनरल वेल्थ पर। और इस क्रम में हमने पूर्व के वीडियोज़ में जो चर्चा आपके साथ की थी वो थी धात्विक खनिज की, मेटेलिक मिनरल्स की। आज हम बात कर रहे हैं अधात्विक खनिज या नॉन मेटेलिक मिनरल्स पर। नॉन मेटेलिक मिनरल्स पर प्रमुख रूप से नाम आता है माइका या अभ्रक का। अभ्रक आग्नेय और कायांतरित सेलों में सफ़ेद गुलाबी गहरे हरे रंग में कुछ लंबे एवं 3 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक मोटी वेंस में नसों में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मिलता है चट्टानों में। और भारत में व्यापारिक स्तर पर अभ्रक केवल मैग्नेटाइट सेलों से ही निकाला जाता है। भारत विश्व का लगभग 60% अभ्रक का उत्पादन करता था। वर्तमान युग में अभ्रक का उपयोग अधिकतर बिजली के कारखानों, मशीनों, वायुयानों में किया जाता है। अभ्रक का उपयोग दवाइयाँ बनाने, सजावट करने एवं इसके अतिरिक्त आभूषणों में जड़ने के लिए भी किया जाता है। सफ़ेद और गुलाबी रंग के अभ्रक की अपनी स्वच्छता, लचक, तड़क और विद्युत तथा गर्मी की कुचालकता तथा पारदर्शिता आदि गुणों के कारण डायनमो, बिजली की मोटरों, बेतार के तार, फोन्स, समुद्री विमान, मोटर, हवाई जहाज, हवाई यातायात, धमन भट्टियों में ताप एवं विद्युत कुचालक ईंटें आदि में उपयोग किया जाता है। औद्योगिक महत्व के साथ ही युद्ध व सैनिक दृष्टिकोण से भी अभ्रक का अधिक महत्व रहा है। यह ताप एवं विद्युत का कुचालक एवं नम्यता फ्लेक्सिबिलिटी रखता है। यह कठोर, टफ एवं स्वच्छ और पारदर्शक है। भारत में अभ्रक का खनन आज भी पुराने मेथड से किया जा रहा है। इसी कारण से इसको अन्य राष्ट्रों के साथ में प्रतिस्पर्धा भी देखनी पड़ रही है, खासतौर से ब्राज़ील के साथ में। अभ्रक निकालने के उपरांत इसके खंडों की मिट्टी हटाकर उन्हें उपयुक्त मोटाई की परतों से काटा जाता है और फिर परतों के आकार, रंग आदि के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता है। अभ्रक का अन्य खनिजों की भांति न तो संवर्धन ही किया जाता है और न ही उसका संकेंद्रण। यह सीधे प्राकृतिक अवस्था में ही उपयोग के लिए मिलता है। प्राप्ति स्थल पर बात करें तो अभ्रक के उत्पादन एवं निर्यात के कई वर्षों तक भारत का अग्रणी स्थल रहा है, लेकिन हाल में भारत का उत्पादन कम हुआ है। अन्य राष्ट्रों से इसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। देश की घरेलू मांग को पूरा करने एवं निर्यात हेतु भारत में अभ्रक की उपलब्धता पर्याप्त है, लेकिन उत्पादन का क्रम अब काफ़ी कम हुआ है। भारत में अभ्रक का अधिकांश उत्पादन आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान राज्यों में प्राप्त होता है। अल्प मात्रा में इसका उत्पादन गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन का क्रम था पहले इसका। आंध्र प्रदेश में अभ्रक के क्षेत्र प्रमुख रूप से खम्मन और नेल्लोर जिलों में पाए जाते हैं। यहाँ का अभ्रक हरे रंग का होता है। इसे इलेक्ट्रिक माइका या विद्युत अभ्रक या हरा अभ्रक भी कहते हैं। यह देश का लगभग 97% अभ्रक उत्पादित होता है यहाँ पर। झारखंड राज्य में अभ्रक का उत्पादन
कोडरमा एवं गिरिडीह जिलों में किया जाता है। बिहार में अभ्रक का खनन नवादा और मुंगेर क्षेत्र में होता है। राजस्थान का अभ्रक उत्पादन में देश में तीसरा जो राज्य है, और यह अभ्रक का क्षेत्र जो यहाँ पर है यह उत्तर पूर्व में जयपुर जिले से लगा करके दक्षिण पश्चिम में उदयपुर जिले तक 320 किलोमीटर की लंबाई में और 100 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। अभ्रक की प्राप्ति यहाँ पर राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, अलवर एवं डूंगरपुर जिलों से होती है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में भी अभ्रक तिरुनेलवेली जिले में, कोविलपट्टी के निकट कोयम्बटूर जिले में प्राप्त होता है। अन्य उत्पादक राज्यों में केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ उल्लेखनीय हैं। उत्पादन व व्यापार की दृष्टि से बात की जाए तो अब राजस्थान में 51% अभ्रक है, जबकि आंध्र प्रदेश में 28% और महाराष्ट्र में 17% व बिहार में 3% का उत्पादन। भारत में अभ्रक की घरेलू मांग कम, अतः उत्पादन का अधिकांश भाग निर्यात होता है। इसके अभ्रक के प्रमुख खरीदार इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान, फ्रांस, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चीन आदि हैं। आइए बात करते हैं सॉल्ट या नमक की। नमक सोडियम क्लोराइड और क्लोरीन गैस का मिश्रण होता है। इसका उत्पादन समुद्र अथवा खारी झीलों से होता है। नमक के उत्पादन का अधिकांश भाग घरेलू खाद्य पदार्थों, खाद, रासायनिक पदार्थ, कांच, प्लास्टिक, रंग, स्टार्च आदि के उद्योगों में प्रयुक्त होता है। उत्पादन की अवस्थाओं के क्रम में बात की जाए तो नमक बनाने के लिए प्रमुख रूप से निम्न अवस्थाएं हैं। खारा जल मिलने की सुविधा, अर्थात समुद्र तटीय भागों में। देश के आंतरिक क्षेत्रों में खारे जल की झीलों या कुओं का होना आवश्यक। वर्षा का अभाव, शुष्क ऋतु की अनुकूलता, शुष्क पवने, कड़ी धूप, अधिक वाष्पीकरण की क्रिया इसमें सहायक होती हैं। नमक प्राप्ति के प्रमुख स्रोत जो हैं, समुद्र नमक का सबसे बड़ा भंडार है। इसके अतिरिक्त नमकीन जल की आंतरिक झीलें, भूमि के नीचे मिलने वाला लवण जल और खनिज नमक जिसको कि रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। नमक बनाने के तरीकों में सौर वाष्पीकरण, खुले बर्तन द्वारा वाष्पीकरण, निर्यात पात्र द्वारा वाष्पीकरण, बर्फ जमा कर खनन द्वारा आदि तरीके अपनाए जाते हैं। सामुद्रिक नमक प्राप्ति के जो प्रमुख स्रोत हैं, पश्चिमी तट पर नमक बनाने के प्रमुख स्रोत कच्छ की खाड़ी, सौराष्ट्र तट, गुजरात के सूरत तथा महाराष्ट्र में मुंबई से मंगलौर तक के तटीय प्रदेश इसमें सम्मिलित हैं। सौराष्ट्र तथा कच्छ के तटों में भी अधिक मात्रा में नमक प्राप्त होता है। कुल उत्पत्ति का 25% नमक इन राज्यों में खपता है। शेष यहाँ से नमक मध्य प्रदेश तथा दक्षिण भारत को भेजा जाता है। मुख्य उत्पादन केंद्र सौराष्ट्र में मीठापुर, धारगंद्रा में कुदू, पोरबंदर में जूनागढ़, भेरई, क्रीक, बिरावल, जंजीरा में जाफराबाद, भावनगर तथा कच्छ में कांडला आदि हैं। यहाँ की भूमि खारी जल 5 मीटर से 9 मीटर तक नीचे और 3 मीटर चौड़े कुएं खोद करके भी इसे निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में नमक की प्राप्ति सामुद्रिक जल से की जाती है। थाना, कोलावा, रत्नागिरी प्रमुख उत्पादक जिले हैं। केरल में नमक प्राप्ति एलोन, पुथालम, पलकुलम, वरियूर, मालीपुरम, उदई, थामर कुलह केंद्रों से होती है। पूर्वी तट पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में नमक तैयार किया जाता है। संपूर्ण तट की जो लंबाई है उसमें से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में गंजाम से लेकर के तूतीकोरन तक नमक तैयार होता है। आंध्र प्रदेश में नमक की प्राप्ति श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, गंतूर, कृष्णा और नेल्लोर जिलों के
तटीय भागों में वाष्पीकरण क्रिया द्वारा होती है। तमिलनाडु के नमक उत्पादन के क्षेत्र प्रमुखतः चिंगलपुट जिला, थिलाई, वेल्लूर, अट्टीपुलु, दक्षिणी आर्काड जिला, थंजवूर जिला, रामनाथपुरम जिला, तिरुनेलवेली जिला, कन्याकुमारी जिला आदि माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त उड़ीसा का उत्पादन गंजाम और बालामोर जिलों में है। पश्चिम बंगाल में ये मिदनापुर के निकट सूर्यताप की व्यवस्था के कारण संभावनाएं उत्पादन की अच्छी रखता है। अब बात करते हैं खारी झीलों से प्राप्त होने वाले नमक की, तो इस क्रम में राजस्थान का नाम प्रमुख है। कच्छ के तट के पश्चिमी से लेकर पश्चिमी राजस्थान तक फैली हुई विस्तृत मरुभूमि में ये पाया जाता है। राजस्थान में सांभर और जोधपुर जिलों में डीडवाना, डिगाना, पंचभद्रा और बीकानेर में लूणकरणसर नामक खारी झीलों से नमक प्राप्त किया जाता है। सेंधा नमक, इसे रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, यह नमक हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के औसादी सेलों में पिछले 1000 वर्षों से द्रांग और गुमा की खानों से निकाला जाता है। इसका रंग गहरा आसमानी सा होता है। इसमें अशुद्धि भी है, जिसे हटा करके इसके उत्पादन को काम में लेते हैं। ये विविध प्रकार के आयुर्वेदिक उत्पादों में भी प्रयुक्त होता है। खपत एवं व्यापार की दृष्टि से बात की जाए तो नमक का अधिकतर उपयोग घरेलू और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। अब बात करें डायमंड, हीरा। हीरा के भंडार 3 प्रकार के भूगर्भीय संरचना में पाए जाते हैं। किम्बरलाइट, संपीड़ित बेड एवं कछारी कंकड़ के रूप में मिलता है। अत्यंत प्राचीन काल से ही भारत हीरों के लिए जगत में प्रसिद्ध रहा है। देश के मध्यवर्ती पठारी भागों से लगाकर दक्षिण में पेन्नार नदी के बीच का भाग हीरों के लिए प्रसिद्ध रहा है। मध्य भारतीय क्षेत्र उत्पादन की दृष्टि से 3 क्षेत्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस के क्षेत्रों में मुख्यतः उत्पादन सतना जिले में मझगांव, पन्ना जिले में पन्ना और हिनोता तथा छतरपुर जिलों में अंगौर माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में भगोन नदी द्वारा बनाए गए ढेर में रामखोरिया नामक स्थान पर 12 से 18 मीटर की गहराई से हीरे प्राप्त किए जाते हैं। दक्षिणी क्षेत्र में हीरकमय प्रस्तर आंध्र प्रदेश के कुडप्पा, अनंतपुर और कुर्नूल, कृष्णा, गुंटूर और गोदावरी जिलों में फैला हुआ है। यहाँ से हीरे की प्राप्ति है। पूर्वी क्षेत्र में महानदी घाटी में इसका उत्पादन केंद्र संबलपुर और चंद्रपुर जिले में बैरागढ़ है। यद्यपि यहाँ नदी की बालू और बजरी अनेक स्थानों पर हीरक में पाई जाती है। उत्पादन व व्यापार की दृष्टि से स्वतंत्रता के पश्चात हीरे का उत्पादन प्रायः नगण्य रह गया है। अब यहाँ पर बहुत थोड़ी मात्रा में ही औद्योगिक हीरों का उत्पादन होता है। देश में हीरा का एकमात्र उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। जिप्सम की बात करते हैं। यह एक परतदार खनिज पदार्थ है जिसे सेलेनाइट भी कहते हैं। यह खनिज विशेषतः ऊसर भूमि और शुष्क भागों में मिलता है, विशेषतः चूना पत्थर, बालू पत्थर, सैल आदि में। नमक और समुद्री जल से भी उपोत्पाद के रूप में इसकी प्राप्ति होती है। जिप्सम में अमोनियम सल्फेट नामक रासायनिक खाद बनाया जाता है। जिप्सम का उपयोग सीमेंट, गंधक और गंधक का अम्ल बनाने में किया जाता है। जिप्सम के प्रमुख प्राप्ति स्थल भारत में राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर हैं। राजस्थान में ही सबसे अधिक जिप्सम प्राप्त की जाती है। जिप्सम का उपयोग कागज, कीटनाशक पदार्थों, लेपों, जस्ते को पिघलाने आदि कार्य में किया जाता है। भारत के कुल उत्पादन का लगभग 95% अकेले राजस्थान से निकाला जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक जिले जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर हैं। तमिलनाडु में इसके निक्षेप मुख्यतः कोयम्बटूर जिले में हैं और इसके अलावा
रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली में भी इसका उत्पादन है। थोड़ी मात्रा में बिखरे हुए जमाव उत्तर प्रदेश के झांसी एवं हमीरपुर जिले में, उत्तराखंड के देहरादून नैनीताल में, गुजरात के कच्छ का रणवीरपुर में, महाराष्ट्र, हिमाचल व जम्मू कश्मीर में भी मिलते हैं। उत्पादन की दृष्टि से देश में जिप्सम का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है। जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम एवं जम्मू कश्मीर का द्वितीय स्थान है। थोड़ी मात्रा में जिप्सम कारखानों में उप उत्पादों के रूप में भी प्राप्त होने लगा है। अधिकांश भाग खाद एवं गंधक का तेजाब बनाने में काम आता है। कुछ प्लास्टर ऑफ पेरिस, रसायन उद्योग, कीटनाशक दवा, बंजर भूमि पुनरुद्धार व विकास आदि में काम में लिया जाता है। बात करते हैं एस्बेस्टस की। यह खनिज मैग्नीशियम, सिलिका और जल का सम्मिलित होता है। यह रेशेदार खनिज है जिसमें कई किस्में पाई जाती हैं। क्राइसोलाइट और एम्बीबोल किस्म प्रमुख हैं। यह अधिकतर आग्नेय शिलाओं तथा जहर मोहरा डोलामाइट चूने के पत्थरों से प्राप्त होती है। इस खनिज की उपयोगिता इसके रेशे में चिमड़ेपन, लचीलेपन, उसके अग्नि व विद्युत प्रतिरोधक गुण के कारण ही है। इन रेशों से एस्बेस्टस में के मोटे कागज, कपड़े और तख्ते तैयार किए जाते हैं। ये कपड़े आग नहीं पकड़ते, अतः प्रायः तेल या जल उठने वाले अन्य पदार्थों के बक्सों में लगाने या तख्ते बनाकर रेल के डिब्बों और जहाज़ों में लगाने के काम में आता है। गर्मी के मौसम में ये तपने न पाएँ, ये इस क्रम में इसका उपयोग एस्बेस्टस का करते हैं। बॉयलर और इंजन इत्यादि को ढकने में भी काम में लिया जाता है। प्रमुख रूप से इसके उत्पादक स्थल जो हैं झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड राज्य हैं। झारखंड में इसका उत्पादन सिंहभूम जिले की जोजोहाटू, रारो तथा गुर्दा गांव के निकट रांची जिले में किया जाता है। कर्नाटक में यह हासन जिले में गोपालपुरा, मैविनहाली और होल नरसिंहपुरा क्षेत्रों में प्राप्त होता है। राजस्थान में सबसे अधिक एस्बेस्टस की प्राप्ति की जाती है। यह अग्र जिलों में जो यहाँ के प्रमुख रूप से उत्पादन में अग्रणी हैं, उनमें अजमेर जिले में, सेंद्रा, नई खुर्द, नई कला, कोटोरा आदि में, सिरोही में, बारीभुज के निकट, भीलवाड़ा में, दौलतगढ़ के निकट, उदयपुर में, गोगुदा, सलूम्बर, कांकरोली, राजनगर, कुआंथल, असींत, देवलिया आदि, डूंगरपुर जिले में सरकंड, माटी गासांदू, देवल नदी, मुंडावरा और धाल में, पाली जिले में गोरिया के निकट, अलवर जिले में गुड़ा और दिलावास में मिलता है। आंध्र प्रदेश में यह कुडप्पा जिले में लगभग 15 किलोमीटर लंबी पट्टी में उपलब्ध है। कुर्नूल जिले में, अनंतपुर जिले में पाया जाता है। इसके अलावा गुजरात में देवमोरी, कुंडोल, मध्य प्रदेश में जोवट, तमिलनाडु में सलेम, कोयम्बटूर, उत्तराखंड में गढ़वाल, अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर आदि प्रमुख उत्पादक जिले हैं। व्यापार की दृष्टि से देश में एस्बेस्टस के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम और आंध्र प्रदेश का स्थान द्वितीय है। पहले भारत इसका सीमित आयात करता था, अब यह इसमें आत्मनिर्भर हो चुका है। तो यह हमारे सामने अधात्विक खनिजों के क्रम में प्रमुख जिन पर हमने आज चर्चा की है, उनमें जो नाम आते हैं, सर्वप्रथम अभ्रक, दूसरा साल्ट नमक, तीसरा नमक के बाद में डायमंड हीरा, जिप्सम और एस्बेस्टस। अगले वीडियो में हम अन्य अधात्विक खनिजों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।